और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, तपोवन टनल से 2 और शव बरामद हुए हैं। टनल से अब तक कुल 8 शव बरामद हो चुके हैं। हादसे में अब तक कुल 54 शव निकाले जा चुके हैं। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम अब भी जारी है। बड़ी जानकारी आ रही है, आज सुबह से 2 शव निकाले गए हैं तपोवन टनल से। वो तपोवन टनल जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगातार चल रहा है और लगातार जो गाद है, जो कीचड़ है, वो बाहर निकाला जा रहा है, पानी बाहर निकाला जा रहा है टनल से। तपोवन टनल से आज 2 और शव बरामद किए गए हैं और जाहिर तौर पर अब लगातार संख्या जो है वो लोगों की बढ़ती जा रही है। 8 शव अब तक निकाले जा चुके हैं तपोवन टनल से और अब तक आपको बता दें, कुल मिलाकर के अलग अलग साइड से मिलाकर के कुल 55 लोगों की जान जा चुकी है। तपोवन टनल से 3 और शव बरामद किए गए हैं। 3 और शव बरामद किए गए हैं। कुल मिलाकर के 55 लोगों की जान जा चुकी है। आइए उत्तराखंड हादसे पर एक रिपोर्ट आपको अब दिखाते। घूप अंधेरा, मलबे का अंबार और रिश्ते पानी का खतरा, ऐसी चुनौतियों के बीच तपोवन की सुरंग में फंसे लोगों को बचाने का काम पिछले 9 दिन से इसी तरह युद्ध स्तर पर जारी है। मौत की इस सुरंग में जिंदगियों की तलाश जारी है। उत्तराखंड में आई त्रासदी में अब तक 52 लोगों के शव मिल चुके हैं, जबकि 150 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। से हमने, जैसा कि आपने देखा होगा, साइट पे जाके चप्पे चप्पे को हमारे लोगों ने मशीन की मदद से छान लिया है और जो पॉकेट जहाँ पे अभी हमने सर्च करते हुए 6 डेड बॉडी रिकवर की है, वहाँ पे एक शेल्टर टाइप का था। जो यहाँ प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं, उन्होंने भी यही संभावना व्यक्त की है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों के होने की संभावना है, क्योंकि बचने के लिए उस शेल्टर के अंदर लोगों ने शरण ली है। देखिए, इसमें अभी भी कुछ भी कहना जो है एक स्पेकुलेशन ही होगा, क्योंकि शुरू में काम बहुत स्पीड से चल रहा था, क्योंकि मलबा सॉलिड था। उसके बाद वो इतना लिक्विड ही है कि हम कुछ इतना लिक्विड भी नहीं है कि हम उसको वैक्यूम से या किसी चीज़ से उसको निकाल सकें, और इतना हार्ड भी नहीं है कि जेसीबी से बहुत स्पीड से काम हो सके। 520 मेगावाट की एनटीपीसी के तपोवन विष्णु घाट पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए पिछले 1 हफ्ते से सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी का ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में चमत्कार का इंतजार है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए यहाँ की तस्वीर पिछले 8 दिनों में काफी कुछ बदल चुकी है। पहले आगे तक जहां हम खड़े हैं, यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर आगे तक मलबा हुआ करता था और यहाँ पर कीचड़ हुआ करता था, लेकिन अब कीचड़ को साफ कर दिया गया है, मलबा हटा दिया गया है। अब जो टनल के भीतर से मलबा निकाला जा रहा था और फेंका जा रहा था, वो अब इस नदी में, धौली गंगा नदी में, ठीक टनल के गेट के बाहर काफी मात्रा में जमा हो चुका है। कहीं टनल से तो कहीं गाँव से निकलते शव ये बताने के लिए काफी है कि अंधेरी और घुप सुरंग में अब जिंदगी की उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। देखिए, मौत की सुरंग में मिले शवों को पॉलिथीन में पैक करके कैसे बाहर लाया गया। मलबे में सने इन शवों को देखकर रेस्क्यू टीम का दिल भी दहल गया। के अंदर टनल में काफ़ी लाखों मेट्रिक टन मलबा भरा हुआ है, उसी को क्लीन, वहाँ पे काम करने की लिमिटेशन है, टनल है, तो वही एक लिमिटेशन हमें मुश्किल थोड़ी सी आई है। टनल के अंदर फंसे लोगों का क्या हाल है, ये कोई ठीक नहीं बता सकता, लेकिन हालात बयां कर रहे हैं कि उम्मीदें कम होती जा रही हैं। हालांकि जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में उम्मीदें भी कम नहीं हुई हैं। लापता लोगों की पहचान में मदद के लिए 55 परिवारों के सदस्यों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। एक तरफ तपोवन की सुरंग में फंसे लोगों की जान बचाने की मुहिम जारी है, तो दूसरी ओर मौसम पर भी नजरें टिकी हैं। इस इलाके में मौसम का बिगड़ता मिजाज राहत और बचाव के काम में खलल डाल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल चमोली, जोशीमठ और तपोवन में बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जिससे राहत और बचाव के काम में बाधा पड़ सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।